जानकारी मिल रही है। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े प्रमाण अंदर मिले हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे के राउंड का ये दूसरा दिन और एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी यहाँ पर अपनी सौंपी और इसके बाद से जो अंदर से प्रमाण मिल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं से वो जुड़े हुए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे जारी है और यहाँ पर सर्वे के दौरान तमाम निशान मिल रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए प्रमाण सामने आ रहे हैं। तो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है, टीमें मौजूद है और कल से ये सर्वे वहां पर जारी है। कल सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत होती है और अब वहां पर बताया जा रहा है कि तमाम जो निशान है, जो प्रमाण है, वो मिल भी रही है। तो ये बता दें कि यहां पर एएसआई का सर्वे लगातार जारी है और मुस्लिम पक्ष के लोग भी आज मौजूद हैं। ये एक अहम इसमें अपडेट है क्योंकि कल जब सर्वे हो रहा था, शुरुआत हुई थी, तब मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं मौजूद थे। वो इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और उसके बाद अब आज पूरा सहयोग मुस्लिम पक्ष यहां पर कर रहे हैं। 3 तहखाने हैं, एक तहखाने की चाबी यहां पर सौंप दी गई है। तहखाने की साफ सफाई पहले जो पहला दौर चला था सर्वे का उसमें की गई है। अब दूसरा दौर यहां पर चल रहा है। तो सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी यह आ रही है कि वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कुछ ऐसे चिन्ह नजर आए जो प्रमाण देते हैं इस बात का कि वहां पर पहले क्या था। बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा उत्साहित है यहां पर इस सर्वे को लेकर क्योंकि एएसआई सर्वे जो हो रहा है उस सर्वे में बहुत सी अहम बातें और बहुत सी अहम जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां वो धीरे धीरे करके सामने आएंगी। तो दूसरा दिन 4 अगस्त को रहा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का सिलसिला लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें ज्ञानवापी से आ रही हैं और प्रशासनिक तैयारी किस तरीके से यहां पर है। हालांकि सामान्य आवाजाही, लोगों का जो आना जाना है रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके से चहलकदमी रहती है उसी तरह की तस्वीर है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा यहां पर कड़ा किया गया है, बड़ा किया गया है और बंदोबस्त यहां पर सुरक्षा के खास किए गए। एएसआई की टीम इस वक्त हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के साथ अंदर है। तो ज्ञानवापी जिसका 350 साल पुराना इतिहास है, उसे लेकर के हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष आमने सामने थे। मुस्लिम समाज का कहना था कि ये यहाँ पर मस्जिद है, हिंदू पक्ष का दावा था कि मंदिर है। इसी बात को लेकर अब एएसआई का सर्वे अंदर जारी है, लेकिन इस पर अब सीता साहू का क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता, सुनिए। अपना बता रही हूँ कि मैंने अपनी दृष्टि से जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पे मैंने देखा एक मूर्ति उसी में लगी हुई है। आज ध्यान से देख रही थी, पास से जाके देख रही थी, तो उसे बयाल कहते हैं संस्कृत भाषा में और वो आधा शरीर मनुष्य का रहता है और आधा पशु का, इस तरह का मुझे लगा। ये व्यास जी की मूर्ति होने के दावे पिछली बार किए जा रहे थे, तो क्या वैसा ही कुछ है? अभी देखिए जांच चल ही रहा है, आगे मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। कुल 3 तहखाने हैं। त्रिशूल क्या आप लोग को पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि वो सब बने हुए हैं, दीवार पे हैं और अंदर जो तहखाने उसमें भी बने हुए हैं। जीपीआर तो जो धरती के मतलब अंदर जो काफी अंदर रहता है उसका पता लगाएगा। बाहर ये सब तो खंडित मूर्तियां हैं और खंडित खंबे हैं, वो सब तो दिख ही रहे हैं। भी मिला है कमल जी, कमल का फूल, त्रिशूल तो पहले से ही दिख रहा है। कमल का पुष्प जो कमल जिसे कहते हैं वो तहखाने के अंदर भी है, बाहर दीवार पे भी है, वो सब दिखते हैं। क्या दीवार जैसी कलाकृतियां तहखाने के भीतर है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, अंदर बने हुए हैं, अंदर जो है स्वास्तिक बने हुए हैं, तहखाने के अंदर स्वास्तिक बना है, त्रिशूल बना हुआ है, आला बना हुआ है, सेम एज इट इज जो बाहर है, टूटी हुई खंबे पड़े हुए हैं वहाँ पे, जो टूटी हुई हिस्से होते हैं वो सब पड़े हुए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के अब सर्वे क्योंकि वहां पर जारी है, ऐसे में तमाम बयान भी सभी के अपने अपने सामने आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच जो अच्छी बात आज देखी गई वो ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तहखाने की चाबी सौंप दी गई और वहां पर मुस्लिम पक्ष के जो पैरोकार है वो मौजूद भी है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर के आसपास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पर कमांडो गश्त कर रहे हैं, पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। सुरक्षा के लिहाज से एक एक मूवमेंट पे वहां पर नजर रखी जा रही है क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे जारी है। बिल्कुल, तो तहखाने में तथ्य मिले हैं और एक एक तथ्य करके यहां पर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ज्ञानवापी के नजदीक वो इस वक्त वहां पर हैं। सुरभि, अब किस तरह की तस्वीर वहां पर दिख रही है और क्या अंदर से हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष के लोग निकल रहे हैं और क्या बातें वो कह रहे हैं, क्या जानकारियां आपसे कुछ साझा कर रहे हैं क्या वो? सुरभि ग्राउंड पर मौजूद है, वहां से तस्वीरें वो हम तक पहुंचा रही हैं, अपडेट भी वो हमें दे रही हैं कि कैसे इस वक्त ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है और वहां पर अंदर कुछ निशान मिल भी रहे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रही हैं
तहखाने का ताला खोलने के लिए मुस्लिम पक्ष खुद वहां पर पहुंचता है, चाबी उनकी तरफ से सौंपी गई। और ये बाहर की तस्वीरें, वहां पे सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त खड़े हैं। और सुरभि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुरभि, आप सुनवाई वाले दिन से लेकर के सर्वे अभी भी जारी है, आप वहीं पर मौजूद हैं। अब क्या तस्वीरें वहां पर आप देख रही है, क्योंकि अब तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी चाबी सौंपी गई, वहां पर वो पहुंचे भी। कौन कौन मुस्लिम पक्ष से मौजूद है? बिल्कुल, देखिए सोने का जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ये एक बार मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। दोबारा से देखिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है, क्योंकि अब सर्वे समाप्त होने का समय आ गया है और कभी भी यहाँ से अधिवक्ता निकल सकते हैं, वादी पक्ष भी निकल सकती है और इसी वजह से सब हर कोई इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है। और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि जब इससे पहले लंच ब्रेक से पहले जब वादी पक्ष की महिला जब बाहर निकली थी और अधिवक्ता भी बाहर निकले थे, उनसे बातचीत जिस दौरान हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सर्वे में जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आई है, तहखानों को जब खोलने का काम किया गया, जो मुस्लिम पक्ष ने चाबी सौंपी, तो तहखानों से कुछ खंडित मूर्तियां बरामद की गई हैं। और इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि अब जब लंच ब्रेक के बाद दोबारा सर्वे शुरू हुआ है तो यह दावा किया जा रहा है कि 2 फीट ऊंचा त्रिशूल भी पाया गया है। हालांकि अब तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चाएं ऐसी है कि 2 फीट ऊंचा एक त्रिशूल भी पाया गया है। और दूसरी तरफ ये दावा किया गया है कि शिव पार्वती की खंडित मूर्ति और कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली है जिनका आधा शरीर पशु का और आधा शरीर इंसानों का स्वरूप में है। तो ऐसे में देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो कि कलाकृतियों और आकृतियों को लेकर के बातचीत हो रही है। कई खंबे ऐसे मिले हैं जिन पर जो श्लोक लिखे हुए हैं, उन श्लोक की लिपियों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि जीपीआर तकनीक के माध्यम से ये मालूम किया जाएगा कि आखिर इनकी उम्र कितनी पुरानी है। और क्योंकि आज देखिए मस्जिद के परिसर का भी सर्वे हुआ है और जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ और इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इन कलाकृतियों की, इन आकृतियों की उम्र कितनी ज्यादा है। क्योंकि अगर तहखानों में ये इतने समय से बंद पड़ी हुई है, और आज ये भी जानकारी मैं दे दूं, कुल 3 तहखाने हैं। 3 तहखानों में से एक तहखाना आज खोला गया है और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी और स्कैनिंग भी हुई है। तो एक तहखाना खुला, लेकिन 2 तहखाने अब भी बाकी है जिनका सर्वे होना बाकी है। हो सकता है कि संभवतः 1 से 2 दिन में ये 2 तहखानों के सर्वे भी करा लिए जाए। तो ऐसे में आप देखिए कि जो पहला तहखाना खुला, तो पहले तहखाने से त्रिशूल और मूर्तियों के खंडित हिस्सों को बरामद करने की बात कही जा रही है। जी सोनिका। बिल्कुल, तो स्पष्ट तौर पर ये सारी चीजें यहां पर मिली हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कोई दलील अब दी गई इस पूरे मामले में? एएसआई सर्वे को लेकर उनकी ओर से क्या कहा गया? क्या वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ऐसी चीजें वहां पर मिली हैं जो प्रमाणित करती हैं कि वहां क्या था? देखिए, जब मुस्लिम अधिवक्ता से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जितना समर्थन, जितना सहयोग हो पाएगा हम अपने ओर से सहयोग देने को तैयार है, लेकिन सर्वे को लेकर के हम कुछ भी नहीं कहेंगे अपने मुख से। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा रिपोर्ट जब सर्वे हो जाएगा तो इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसीलिए मुस्लिम अधिवक्ता ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब सर्वे पूरा होने दीजिए, सर्वे पूरा होने का इंतजार हर किसी को करना चाहिए। और इसी बयान देने से मुस्लिम पक्ष बचता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग भी मुस्लिम पक्ष अब कर रखा गया और बेहद ही गहराई के साथ, बारीकी के साथ वहां पर एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रखे गए। ग्राउंड जीरो से सुरभि लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल, और ब्रेक के उस पार देखेंगे हमारी सहयोगी अदिति के साथ माहौल तगड़ा है। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।